पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज कोलकाता की सड़कों पर एक रोड मार्च निकाला, जिसका मकसद था देश में बंगाली भाषा बोलने वालों के खिलाफ कथित भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना। इस प्रदर्शन की शुरुआत कॉलेज स्क्वायर से दोपहर 1:45 पर हुई और ये धर्मतला तक लगभग 3 किलोमीटर तक चली, जिसमें लगभग 1500 पुलिसकर्मी तैनात थे। ममता ने केंद्र और भाजपा शासित राज्यों पर आरोप लगाया कि वो बंगाली बोलने वालों को गैर बंगाली, अवैध प्रवासी या रोहिंग्या के रूप में आधारित गलत टैगिंग एवं हिरासत में ले रहे हैं। उन्होंने ऐसे नोटिफिकेशन की कड़ी आलोचना की जैसे संदिग्ध बांग्लादेशियों को डिटेंशन कैंप में भेजने का ऑर्डर दे रहा है और उन्होंने चुनौती दी है कि उन्हें डिटेंशन कैंप में भेजा जाए यदि बंगाली बोलना अपराध है। भारी बारिश के बावजूद ममता बनर्जी ने बीजेपी छी और खेला होवे जैसे नारों के साथ मार्च जारी रखा और कहा कि वो बंगाली भाषा और असमिता को और मजबूत आवाज में बोलेंगी। जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, क्या पश्चिम बंगाल भारत में नहीं है? क्या ये देश का हिस्सा नहीं है? कई राज्य ऐसे हैं जहां केवल एक ही भाषा बोली जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को जेल में डाल दिया जाए। क्या बंगला भारत में नहीं है? देश का हिस्सा नहीं है? बहुत समय से प्रदेश है जिसमें एक ही भाषा में बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको पकड़ के आप जेल में भर दो। जो हमारा पंजाबी दोस्त है वो पंजाबी स्टेट और भी कंट्री में है, लेकिन आप उसका ऊपर में अगर ऐसा करेंगे तो उसको खिलाफ में भी हम आवाज उठाएंगे। जो महाराष्ट्र में हिंदी भाषी को निकाल दिया था तो हम लोगों ने पहले आवाज उठाया था, इसको समझना पड़ेगा। इसके आगे ममता बनर्जी ने कहा, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, हम उन सभी का सम्मान करते हैं जो भारतीय नागरिक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बंगालियों को अत्याचार सहना होगा। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी को भी बंगालियों को परेशान करने नहीं देंगे। सम्मान करें, हम इज्जत करते हैं हर तरह हर भाषा भाषी को हम सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आसाम हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न हो, हर भाषा को हम सम्मान करते हैं। हर इंसान जो इंडिया का नागरिक है हम उसको सम्मान करते हैं, लेकिन इसको मतलब नहीं होता है कि बंगाली का ऊपर आप अत्याचार करे। अपने भाषण में सीएम ने कहा कि क्या जन गण मन किसी बंगाली ने नहीं पढ़ा था? वे बंगालियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। जन गण मन अधिनायक एक बंगाली में नहीं गया था, तब तो देश यूनाइटेड था, यूनाइटेड इंडिया था। पहले देश भाग हुआ है 1971 में मार्च तक, जो उधर से इधर में आए उसको तो आप रिकॉग्नाइज किया है। और इसको बाद अगर आपका दिल में है राजनीति करने के लिए, किसी को भेज देने से बदमाशी करने के लिए असम्मान, वो हमारा हाथ में नहीं है। बॉर्डर किसका हाथ में है? जो बीजेपी इसको बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहते हैं, आई चैलेंज यू, आपको लज्जा ऐसा होना चाहिए, शर्म होना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, ममता बनर्जी से पूछे कि तमिलनाडु सरकार क्या कर रही है। स्टालिन की राय के बारे में सभी जानते हैं। सबसे ज्यादा छापे तमिलनाडु में पड़ रहे हैं। वे कॉलोनियों में जाकर उनकी पहचान पूछते हैं और पाते हैं कि ज्यादातर लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं। आपातकाल ममता बनर्जी की पार्टी ने शुरू किया था और कांग्रेस आपातकाल लगाने की हिम्मत अब नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो आपातकाल की स्थिति है। जिस सरकार के दौरान एक जज के साथ उसके घर में मारपीट की गई, वो सरकार नहीं है। संविधान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अरे इमरजेंसी तो ममता बनर्जी का पार्टी जारी किया था और इमरजेंसी जारी करने का दुस्साहस कभी कांग्रेस नहीं दिखाएगा। पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है वो इमरजेंसी चल रहा है। पश्चिम बंगाल में आप जैसा पत्रकार अगर मुख्यमंत्री का सामने खड़े होकर कोई दूसरा प्रश्न पूछ दिया तो आपका जीना मुश्किल कर देगा, अपना कैमरा तोड़ देगा। यही पश्चिम बंगाल का स्थिति है। जिस सरकार के समय न्यायालय का न्यायाधीश का घर पे जाकर पोस्टरिंग होता है और घर का भीतर उसका ऊपर मैनहैंडलिंग होता है, वो सरकार नहीं है। देयर इज अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। वो ममता जी जानते हैं क्यों कर रहे हैं?
ऐसे में इसको अब विधानसभा चुनाव 2026 से पहले एक राजनीतिक कदम बताया जा रहा है, जिसके तहत बंगाली अस्मिता को जन आंदोलन में बदलकर भेदभाव विरोधी भावनाओं को संगठित करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दलों ने इसे टीएमसी का राजनीतिक स्टंट करार दिया है। साथ ही शिक्षकों की बेरोजगारी जैसे स्थानीय मुद्दों पर ममता के मौन रहने की आलोचना भी हुई है। आपको बता दें कि हाल ही में उड़ीसा के झारसुगुड़ा में 444 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किए जाने की घटना के बाद ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है। टीएमसी का दावा है कि इन 444 कथित बांग्लादेशी नागरिकों में से 200 बंगाल के प्रवासी मजदूर थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।